आज हम लोग सेकेंड बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। तो एक क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई क्या होता है? यह एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ये लो हार्मफुल होते हैं, यानी कि इसका इन्फेक्शन क्या होता है, इस प्रकार के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कुछ दिन तक होता है, इसके बाद क्या होता है, ये ठीक हो जाता है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनका इन्फेक्शन क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, ये सब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने आप को काफ़ी दिन तक क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर रिजर्व करके रखते हैं। तो यहाँ पर जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई होता है, यहाँ एक क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो कि टिटनेस नामक डिसीज़ को क्या करता है, कॉज करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टिटनेस की डिसीज़ जो होती है वो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई के द्वारा क्या होता है, डेवलप होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे कि वेक्टर किसके द्वारा हो रहा है, रिजर्वायर यानी कि बैक्टीरिया कहाँ पर स्टोर होता है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इसमें वैक्सीनेशन क्या होते हैं, इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं और इसमें लास्ट में ट्रीटमेंट कौन कौन सा दिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वेक्टर का मतलब होता है कि वाहक, यानी किसके द्वारा ये बीमारी काज हो रही है। तो यहाँ पर वेक्टर में क्या होगा, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, यह बैक्टीरिया है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, रिजर्वायर, यानी कि ये कहाँ पर रिजर्व होता है, कहाँ पर ये स्टोर रहता है, बैक्टीरिया कहाँ पर स्टोर होता है। जैसे कि हम आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर हमको चोट लग जाती है, कट मार्क हो जाता है, लोहे से लग जाता है, पत्थर से लग जाता है, तो क्या होता है, कट मार्क हो जाते हैं। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं टिटबैक यानी टिटनेस की सुई लगवाने के लिए। तो टिटनेस की सुई इसलिए लगवाई जाती है क्योंकि जो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पर क्या होता है, कट का मार्क हुआ होता है, कट चोट लगी होती है, तो वहाँ पर जो होता है कि हम लोग सॉइल कंटामिनेशन यानी कि सॉइल के माध्यम में, यानी कि जब मिट्टियों के संपर्क में आते हैं तो वहाँ से क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, इंटर करता है। जैसा कि आपको पता है कि ये रिजर्व कहाँ होगा, मिट्टी में रिजर्व होता है। तो इसीलिए मिट्टी में, गंदी जगहों पर, गोबर में, पालतू जानवरों के बीच में रहने से क्या होता है, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के कट मार्क से क्या होता है, अंदर इंटर करता है और टिटनेस नामक बीमारी को काज कर देता है। इसके बाद बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, यानी कि अगर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जा रहा है तो कितने दिन तक क्या करता है, डिसीज़ को काज कर सकता है। तो यहाँ पर 6 to 10 डेज, यानी कि अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर इंटर किया है तो 6 से 10 दिन के बीच में क्या करता है, आपको कभी भी वो टिटनेस के अटैक में आपको ले सकता है। ठीक है, तो 6 से 10 डेज। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि कैसे फैल रहा है, कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंटामिनेटेड सॉइल, यानी कि जो लोग क्या होते हैं मिट्टियों में काम करते हैं, खुले में काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो उसकी वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया इंटर करता है। फिर इसके बाद बात करते हैं इसमें वैक्सीनेशन की। इसमें कौन कौन से वैक्सीनेशन होते हैं। इसमें वैक्सीनेशन जो होता है, सबसे मोस्ट वैक्सीनेशन होता है डीपीटी वैक्सीनेशन। तो बहुत से होते हैं, जैसे कि बात कर ली जाए बीसीजी की, तो बीसीजी क्या होता है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, यह एक प्रकार का वैक्सीन होता है जो बच्चे के पैदा होने से 1 हफ्ते के अंदर क्या होता है, लगाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर डीपीटी का टीका दिया जाता है। डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया, परट्यूटिस एंड टिटनेस। तो टिटनेस में क्या होता है, मैंने बताया था कि टिटनेस में क्या होता है, फीवर होता है, और क्या होता है उसमें, फीवर के बाद आपकी बॉडी में स्ट्रिप हो जाता है, बॉडी में स्ट्रिप हो जाएगा और क्या होगी, मसल्स पेन हो जाते हैं। तो ये अटैक क्या होता है, टिटनेस का अटैक होता है। नॉर्मल फीवर तो सबको होता है, जाहिर सी बात है फीवर होगा तो मसल पेन होगा, पर उसके साथ साथ क्या होती है, हमारी बॉडी क्या होती है, स्ट्रिप यानी खिंचाव में आ जाए, यानी पूरी बॉडी क्या होती है, अकड़ जाती है। कैसे, धनुष के आकार की, जैसे धनुष होता है उसके आकार की अगर बॉडी अकड़ जाती है तो उसमें क्या बोलते हैं, उसको टिटनेस का अटैक हुआ होता है। तो ये डीपीटी जो होता है, डिप्थीरिया, परट्यूटिस एंड टिटनेस, ये तीनों प्रकार के इन्फेक्शन क्या करता है,
रोकता है। ये तीनों इन्फेक्शन क्या होते हैं, तीनों डिसीज़ क्या होती है, बैक्टीरिया के द्वारा ही काज होती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपको सेकेंड पॉइंट इसमें आता है टेस्ट। इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, टिटनेस को जानने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो टिटनेस को जानने के लिए जो टेस्ट कराए जाते हैं उसमें कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, यानी कि हम कह सकते हैं नॉट स्पेसिफिक टेस्ट इन टेटनस डिसीज। यानी टेटनस डिसीज़ के लिए कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। वहाँ पर होता क्या है, ओनली डायग्नोस बाय डॉक्टर्स फिजिशियन। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ डॉक्टर क्या करता है उसके साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग क्या करता है उसको इंडिकेट कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या होता है इसमें ट्रीटमेंट्स। इसमें कौन कौन से उपचार दिए जाते हैं, ट्रीटमेंट। तो देखिए यहाँ पर ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, यहाँ पर मैंने 3 साइन एंड सिम्टम्स बताए आपको कि यहाँ पर फीवर होगा और मसल पेन होगा और बॉडी क्या होगी, पूरी स्ट्रिप हो जाएगी। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बॉडी पेन और फीवर, तो जो बॉडी पेन होता है एंड फीवर, तो यहाँ पर क्या होता है पेन किलर मेडिसिन, यानी कि पेन किलर मेडिसिन यूज होती है। इसके साथ जो एक एंटीबायोटिक्स का रोल निभाती है मेट्रोनिडाजोल। क्या, मेट्रोनिडाजोल। ये दोनों दवाएं क्या होती है, 1 TDS यानी सुबह दोपहर शाम के रूप में दी जाती है, जिससे क्या होता है एक क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई का जो अटैक हुआ होता है वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ में कुछ इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है पेशेंट जल्दी ही रिकवरी कंडीशन में आ जाता है। जैसे कि पेनिसिलिन आप सब लोगों को पता होगा, पेनिसिलिन बहुत स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो पेनिसिलिन बहुत ही कॉमन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया के खिलाफ अच्छा वर्क करती है। तो टिटनेस में जो बैक्टीरिया होता है उसके खिलाफ क्या होता है, ये एंटीबायोटिक्स अच्छा रोल अदा करती है, यानी कि बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये रहा आपका टिटनेस। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम कॉलरा के बारे में पढ़ाएंगे। कॉलरा यानी कि विब्रियो कॉलरा यानी किस बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, विब्रियो कॉलरा। ठीक है, ओके, थैंक्स।